की प्रमेय। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय का निगमन हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय का उपयोग करके कूलाम का नियम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव, बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव और कूलाम का नियम, ये तीनों गॉस के प्रमेय के का उपयोग करके डेराइव करेंगे। और ये कोई ना कोई एक कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसी में तीनों एक साथ कराएंगे, तीव्रता, और इसी में लिखेंगे कूलाम का नियम, ठीक है, या फिर इसी को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जहां निकालना है वहां पे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। ठीक है, तो वैद्युत विभव, ये वैद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण है, और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और कूलाम का नियम अलग होता है, लेकिन निकलते तीनों एक ही डेरिवेशन से हैं। ठीक है, तो एक साथ कर देंगे, हेडिंग खत्म हुई, लिखेंगे माना कोई बिंदु O है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है तथा O से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर से लिखेंगे, माना r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है, r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिसके पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल, सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, जिसके वैद्युत क्षेत्र सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है, जहां क्षेत्रफल वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, बिंदु P है, बिंदु O है जहां पे एक प्लस Q आवेश रखा है, बिंदु P O से r दूरी पर कोई बिंदु P था जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या वैद्युत विभव निकालना है, या फिर इसी बिंदु पर हम कूलाम के नियम के लिए अगला कुछ कर देंगे, तो इसी बिंदु पर कोई एक आवेश, परीक्षण आवेश रख के कूलाम का नियम भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं अभी, फिर विभव निकालेंगे, फिर उसके बाद कूलाम का नियम निकालेंगे। तो क्या करेंगे, समझ में आया ना, यहाँ कोई Q आवेश है, r दूरी पर P है, P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं जो r त्रिज्या के गॉसियन गोलीय पृष्ठ है, और इस गोलीय पृष्ठ में बिंदु P पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA दिया है, जिसका dA वेक्टर जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस Q आवेश की के कारण उसकी ही दिशा में है। ठीक है, तो दोनों की दिशाएं बराबर एक ही हैं, तो हम लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, dA क्षेत्रफल से निर्गत हो रहा है तो d फाई लिखेंगे, d फाई बराबर E dA। ठीक है,
होता क्या है, ई डॉट डी ए फिर ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि थीटा 0 है इसलिए कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ई इंटू डी ए ही आएगा ये, ऐसे समझ लिखना, लिख लो ई डी ए कॉस थीटा होता है, लेकिन यहाँ थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि डी ए वेक्टर ई वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है, तो ये कॉस थीटा 0 कॉस 0 का मान 1, तो डी फाई बराबर ई इंटू डी ए, ठीक है। अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई डी, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ेगा, संपूर्ण पृष्ठ से निकाल रहे हैं, तो ई इंटू डी ए, इसका भी समाकलन हो जाएगा, डी फाई का समाकलन 5 हो जाएगा, ई वैसे ही रह जाएगा, और डी ए का समाकलन 1 हो जाएगा। अब चूंकि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो ये एक गोला है, इसलिए 5 बराबर हो जाएगा, 5 बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू ए की जगह गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ए की जगह संपूर्ण पृष्ठ है, संपूर्ण पृष्ठ एक गोला है, तो गोले का क्षेत्रफल ले लेंगे, तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 5 बराबर आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं कि किसी पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, लिखेंगे गॉस की प्रमेय से किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स फाई बराबर होता है, क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पे Q जो है प्लस Q आवेश है, तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर देंगे, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दें, तो तुलना करने पर क्या होगा, 5 दोनों साइड है, दूसरी तो 5 अगर 5 बराबर 5 है तो दूसरा साइड भी बराबर होगा, तो लिखेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, तो E बराबर हो जाएगा Q बटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब इसे थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखने लगे ताकि, तो E बराबर हो जाएगा क्या, 1 बटे 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट को आगे ले आएंगे और Q बटे आर स्क्वायर लिख देंगे। ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन है, यही आता था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब इसी के आगे से हम कूलाम का नियम करेंगे, तो कूलाम का नियम करने के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा। जैसे अगर पेपर में आ गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं आई और ये लिखा गया कि कूलाम के नियम का निगमन कीजिए गॉस की प्रमेय का प्रयोग करके, कि कूलाम का नियम लिखिए या गॉस के प्रमेय के द्वारा कूलाम के नियम का निगमन कीजिए, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ तक निकालना पड़ेगा। इसके आगे कूलाम का नियम, इसके आगे और बढ़ा देंगे, तो ठीक है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। इसके आगे क्या करना है, 2 लाइन है कूलाम के नियम के लिए, थोड़ा सा लिखेंगे। माना बिंदु P पर Q नॉट परीक्षण आवेश रखा है, यदि बिंदु P पर Q नॉट परीक्षण आवेश, यहाँ पे
Q नॉट परीक्षण आवेश इस P पे रख दिया जाए तो क्या होगा, अगर Q नॉट परीक्षण आवेश बिंदु P पर रखा है तो प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र में एक Q नॉट परीक्षण आवेश आ गया तो इस पर कोई बल कार्य करेगा, वैद्युत बल। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु P पर क्या रखा है, Q नॉट का परीक्षण आवेश रखा है तो इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल लिखेंगे, इस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्या होता है, बल। अगर कोई परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा हो तो वो होता है Q इंटू E, लेकिन यहाँ परीक्षण आवेश रखा है तो Q नॉट इंटू E हो जाएगा। अब इस बल को E कहाँ से आएगा, ये बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र है जो हम निकाल चुके हैं, इसीलिए इसका डेरिवेशन करना जरूरी है। तो लिखेंगे E का मान समीकरण, इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, समीकरण 3 लिखेंगे, समीकरण 3 से E का मान रखने पर, ठीक है, तो E से रख देते हैं, F बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। इसको थोड़ा अरेंज कर देते हैं ताकि कूलॉम के नियम के जैसा लगने लगे। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ रखे, Q और Q नॉट Q के बगल में रख देते हैं बटे R स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम कहता है कि दो आवेश अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखे हो तो उनके मध्य लगने वाला बल क्या होता है, Q1 Q2 अगर रखे होते हैं तो यहाँ Q1 Q2 होता है, यहाँ Q रखा है Q नॉट रखा है तो यहाँ Q नॉट हो गया। तो दोनों के आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, तो वही लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कूलॉम का नियम। अब अगर कूलॉम का नियम आता है तो पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, फिर उसके बाद कूलॉम का नियम करना है। अगर विभव आता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको फिर भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ तक हो गया। अगर विभव भी आता है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकालनी ही निकालनी है, और इसके आगे कूलॉम का नियम ना करके यहाँ से चालू कर देंगे जहाँ से हम कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा, वो विभव आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र का। तो वैद्युत विभव का क्या है, अगर तीव्रता आती है तो यहाँ तक करना है, तीव्रता तक। कूलॉम का नियम आता है तो तीव्रता लगानी है साथ में एक लाइन जो यहाँ तक हमने अभी कराई थी, कूलॉम का नियम करना है। अगर विभव आता है तो कूलॉम का नियम नहीं करना है, विभव तीव्रता तक करना है, इसके आगे फिर बता रहे हैं वो करना है। विभव के लिए लिखेंगे क्या क्या लिखना है, इस बार एक परीक्षण आवेश नहीं रखा है क्योंकि हम विभव निकाल रहे हैं तो परीक्षण आवेश की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर यहाँ तक कर लेंगे। इसके बाद लिखना है विभव प्रवणता की परिभाषा से, विभव प्रवणता की परिभाषा से क्या होता है विभव प्रवणता, विभव प्रवणता होती है E = -dV बटे dr। ठीक है, ये दूरी है, ये विभवांतर है और ये वैद्युत क्षेत्र है, तो ये विभव प्रवणता की परिभाषा होती है। विभव प्रवणता की परिभाषा, विभव प्रवणता का सूत्र ये है। तो E यहाँ से, अब यहाँ से हम dV निकालना चाहते हैं, तो dV = -E × dr। ठीक है, तो अब यहाँ समीकरण 3 से E का मान रख देंगे, मान रखने पर समीकरण 3 से E का मान रख देंगे, तो ये dV = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर इंटू dr हो जाएगा और यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, ये dV आ गया। अब V निकालना है, अगर विभव निकालना है, ये तो छोटे से भाग का विभव है, dV विभवांतर जिसे बोलते हैं, सूक्ष्म विभवांतर है। हमें पूरा विभव निकालना है बिंदु P पर, तो हमें इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर
दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, तो दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों में समाकलन जब करेंगे तो dv का समाकलन का चिन्ह यहाँ पे dv आ जाएगा। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कॉमन है, q कॉमन है, ये सब बाहर हो जाएगा। यहाँ dr बटे r स्क्वायर, इसका समाकलन होगा, माइनस चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, तो इसके आगे इधर करते हैं। dv का समाकलन v हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन रहेगा, q ये भी कॉमन रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा। 1/r स्क्वायर को समाकलन करना है तो r की घात -2 करेंगे और dr यहाँ लिखा रहेगा, समाकलन में चिन्ह लगा रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस में q, और ये r की घात -2 है। इस तरह में क्या होता है, x की घात n वाला फॉर्मूला लगाते हैं। होता क्या है समाकलन, x की घात n का समाकलन जो होता है dx, वो हो जाता है x की घात n+1 बटे n+1। ठीक है, तो यहाँ भी वही करना है, लिखेंगे r की घात -2+1 बटे -2+1, बस ये समाकलन हो गया। तो v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ये समाकलन का फार्मूला है जो लगा रहे हैं। ठीक है, बटे r की घात 2 -2+1 में से 1 आएगा, यहाँ भी -1 आएगा, एक माइनस यहाँ वाला ये है, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, बचेगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, और ये r की घात -1 है तो बटे में जाएगा तो बटे r हो जाएगा। ये विभव का फॉर्मूला आ गया। यही विभव होता है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु से r दूरी पर विभव। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो इसमें क्या है, अगर हमसे वैद्युत विभव पूछता है तो वैद्युत क्षेत्र निकालना है, फिर ये पूरी प्रोसेस करके वैद्युत विभव निकाल लेना है। अगर वैद्युत तीव्रता पूछता है तो यहाँ तक तो निकालना ही पड़ेगा, तीव्रता तक। अगर विभव पूछता है तो तीव्रता तक निकालने के बाद ये पूरा करके विभव निकालना है। अगर कूलाम का नियम का पूछता है तो यहाँ तक निकालने के बाद जो पीछे करवाए थे एक लाइन कूलाम, यहाँ प्लस क्यू आवेश रख देंगे, वो क्यू नॉट का आवेश और दोनों के बल निकालेंगे, उससे आ जाएगा कूलाम का नियम। ठीक है, तो ये 3 डेरिवेशन एक साथ कर लिए। इनमें से कोई एक अगर आता है तो हम कॉस के प्रमेय का उपयोग करके कर लेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।